ॐ तच्छं यो वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तिद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभिर्गुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनेतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं। धर्मानुरागी सज्जनों, आप सब लोगों से प्रेम तत्व के विषय में चर्चा प्रारंभ की थी। कोई बात नहीं, वो ऐसा तत्व है जिसका विवेचन करना बड़ा कठिन है। इसीलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं, गुणरहितम क्रियारहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अनवच्छिन्नम प्रेमस्वरूपम मूकास्वादनवत्। गुण से रहित है, क्रिया से रहित है और वह किसी विशेषण से विशिष्ट, क्योंकि वो सबसे बड़ा विशेष भी है और विशेषण भी है, इसलिए और बीच में वो कटता नहीं है ऐसा। इसीलिए भगवान रामानुजाचार्य ने कहा, तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान रूपानुभवात्मक ज्ञानम भक्ति। प्रीति रूपापन्न से प्रारंभ करते हैं भगवान रामानुजाचार्य। प्रीति रूपापन्न दर्शन समानाकार तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान रूपानुभवात्मक ज्ञानम। भक्ति के आचार्य हैं भगवान रामानुजाचार्य। और भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। उत्तर भारत में भगवान रामानुजाचार्य जी की भक्ति को भगवान रामानंदाचार्य जी लाकर जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने का गुरुतर कार्य किया। भगवान रामानुजाचार्य ने मेलकोटे में जो नीचे के तबके के लोगों को भी सम्मान दे करके समाज में एक व्यवस्था प्रेम के द्वारा स्थापित की, उस व्यवस्था को भगवान रामानंदाचार्य जी ने जाति पाति पूछे ना कोई हरि का भजे सो हरि का होई के रूप में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो सबके अंदर किसी न किसी रूप में रहता है। इसलिए प्रेम के माध्यम से यदि कोई बात किसी को समझाई जाती है तो वह बड़े आराम से समझ में आ जाती है और वस्तुतः वह अनुभव का विषय है। मूकास्वादनवत्, मतलब गूंगे की मिठाई। मैं बोलूं कि भाई गूंगे की मिठाई क्यों कहा? सामान्य लोग यही बोलेंगे कि गूंगा कह नहीं पाता है, लेकिन व्यक्त होने की बात जहाँ आती है वहाँ व्यक्त तो हो ही जाता है। गूंगे की मिठाई का मतलब गूंगा कैसा मीठा है ये नहीं बता सकता। अगर ये कहो कि ज़्यादा मीठा है कि कम मीठा है तो इतना तो गूंगा भी बता देगा। ज़्यादा मीठा होगा तो ऐसे कर देगा, कम मीठा होगा तो ऐसे कर देगा, इतना तो वो भी बता देगा। और जो जबान वाला है उससे पूछा जाए मिठाई बताओ तो वो क्या बताएगा? वो भी गूंगा ही हो जाएगा उस विषय में। उससे पूछो केला की मिठास में और सेव की मिठास में क्या फ़र्क है? सेव की मिठास में और अंगूर की मिठास में क्या फ़र्क है, इसका विवेचन कीजिए। जिलेबी की मिठास
और रसगुल्ले की मिठास में क्या फ़र्क है? रसगुल्ले की मिठास और लड्डू की मिठास में क्या फ़र्क है? अगर पूछा जाए तो इसको वो ज़बान वाले भी नहीं बता पाएंगे, जिनकी जिह्वा है वो भी नहीं बता सकेंगे। क्या बताएंगे? यही बोलेंगे कि लड्डू थोड़ा कम मीठा लगेगा और रसगुल्ला थोड़ा ज़्यादा मीठा लगेगा। रसगुल्ला को निचोड़ देंगे तो रसगुल्ला भी फीका हो जाएगा। लेकिन थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ये बात तो गूंगा भी बता देगा। कम रहेगा ऐसा कह करके, ज़्यादा रहेगा ऐसा कह करके एक्शन के द्वारा भी बता देगा। तो गूंगे की मिठाई क्या है? ज़बान वाले की मिठाई और गूंगे की मिठाई में क्या बात है? लेकिन कहा है देवर्षि नारद की बात हो, झूठी तो हो नहीं सकती है। मुँह का स्वादनवत, यह बहुत से भाष्य इसके हो सकते हैं और हुए भी हैं। लेकिन एक बात मेरे मन में ये आती है कि आस्वादन करते समय ऐसा आस्वादन कीजिए कि आप का उधर ध्यान ही न रह जाए कि हाँ क्या है क्या नहीं है, केवल आस्वादन में ही ध्यान लगा रहे। वही उत्तम पद्धति है आस्वादन की। उसी उत्तम पद्धति का चिंतन किया गया है। प्रेम को रेखांकित करने के लिए संसार के प्रेम का उदाहरण देना पड़ता है। स्वयं भरत जी कहते हैं, काम ही नारी प्यारे जी में, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। कामियों को जैसे स्त्रियां पसंद होती हैं, प्रिय लगती हैं। एक कामी को कह दिया जाए, रात भर तुमको जग करके यहाँ पहरेदारी करनी है, उसको बाहर लगने लगेगा, उसको नींद आने लगेगी। लेकिन अगर एक कामी को कह दिया जाए, एक कामिनी से तुम्हें बात करनी है, तो रात भर बात करता रह जाएगा। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है करके रात बीत जाएगी, लेकिन बात नहीं बीतेगी और न नींद आएगी। माला जपते समय, भगवत चिंतन करते समय भी इसी प्रकार रात बीत जाए और नींद ना आवे। काम ही नारी प्यारे जी। कामी अपनी प्रियतमा कामिनी से बात कर लेता है तो फिर उसका टेंशन दूर हो जाता है। वो सोचता है अब कोई काम नहीं है, चलो हो गया। जब तक बात न हो तब तक उसे बेचैनी रहती है। उसी प्रकार भगवान से जो तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, भगवान का जो स्मरण करते हैं, माला जपते हैं, अष्टाक्षर का जप करते हैं, मंत्रराज का जप करते हैं, द्वादशाक्षर का जप करते हैं, कोई भी मंत्र जपते हैं, जब तक वो जप न ले तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा, कामी नारी प्यारे जी में। वस्तुतः वह प्रेम की अनुभूति ऐसी होती है जिसका अनुभोक्ता ही अनुभव कर सकता है। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। यह अनुसंधान इसी भाव से किया गया है। इस प्रेम तत्व को जितना ही आप विवेचन के द्वारा स्पष्ट करना चाहेंगे, उतना ही यह बाकी का बाकी रह जाएगा। ये कभी इस तरह से नहीं पूर्ण होता, जैसे भगवान की कथा कभी पूरी नहीं हो सकती है, उसी प्रकार इस प्रेम का विवेचन भी कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वह प्रेम साक्षात भगवान के रूप में है। वह प्रेम भगवत स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वह भगवान रामानुजाचार्य के अनुसार ज्ञान का ही एक स्वरूप है, जो श्रद्धा रस से ओतप्रोत है, परिपूर्ण है। इसलिए वह वस्तुतः ज्ञानात्मक स्वरूप में, जैसा प्रीति रूप आपन्न, प्रीति रूप से आपन्न है, बिना प्रीति के वो हो नहीं सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि प्रीति होगी तो कैसे होगी? बोले जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक प्रीति कैसे होगी? जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी।
जब तक प्रतीति नहीं होगी तब तक कैसे प्रीति होगी? प्रतीति होगी कब, विश्वास जमेगा कब? जब आप जानेंगे, और जब आप जानेंगे तो प्रतीति भी होने लगेगी, और प्रतीति के द्वारा फिर प्रीति भी उत्पन्न होने लगेगी, और हर प्रीति के माध्यम से भक्ति दृढ़ हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। यह वस्तुतः अनुभव करने का विषय है, और यही अनुभव हम सब लोगों के लिए चिंतन का एक कारण बनता है, और इसी अनुभव के माध्यम से हम चिंतन करते हुए अपने इष्ट के प्रति उसी प्रकार समर्पित होने लगते हैं, और वह समर्पण तो सबसे बड़ा अनुष्ठान है, उससे बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। और जो समर्पित हो गया फिर तो भगवान उसके अपने ही है, क्योंकि समर्पण है उसका, तो भगवान उसको स्वीकार करते हुए प्रीति के ही कारण स्वीकार करते हैं भगवान। उस प्रीति का कारण क्या है, वह प्रीति कहाँ से हुई, इसको फिर हम आपको बताएंगे बंधुओं। आज केवल इतना ही अनुभव करें। ओम शांति शांति शांति।